Hello 10th class, welcome back. Today again I'll continue with physics session. I've already started with magnetism in my previous video, that is the first part. Today in the second part, what we are going to study. In my previous video, I have talked about that Maxwell right hand thumb rule and about the magnetism around the current carrying conductor, that is maybe it is the current straight wire or it is the circular loop. In today's video student, circular loop से हमने क्या करना है, what actually the solenoid कैसे बनाएंगे and what are the factors on which the solenoid depends, and then by using solenoid how we are making electromagnet. Clear? So please keep watching so that it will be easier for you to understand the left hand rule, which will continue again. Clear? Shall I start? Now in my previous video I have told you about Maxwell right hand thumb rule. What Maxwell says that if we hold any current carrying straight wire and अगर आपका current ऊपर की side जा रहा है, that is north, तो आपका anti clockwise होगा. Remember, and when the current is going downward towards south नीचे के side जा रहा है, that means it will be clockwise. ये हमने उस दिन पढ़ा था. ये तो था straight wire. जब मैंने आपको एक सर्कुलर लूप में बताया था, एक सर्कल के अंदर जब बताया था, तब भी मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपका करंट ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और उसी लूप में जब करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो यस क्लॉकवाइज. क्लियर? सो ये जहां आपको एंटी और क्लॉक का समझ आ गया. नाउ कम टू, अगर एक लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, दैट मीन्स व्हेन एवर वी आर पासिंग द करंट, क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. क्लियर? एंड जैसे ही हमने एक लूप से ये देख लिया, तो जब हमने ऐसे ही कई सारे टर्न्स करे, सपोज इसके चारों तरफ हम एक टर्न कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, ये जो आपका लूप है ये इंसुलेटेड और लैमिनेटेड कॉपर वायर. व्हाट इज इंसुलेटेड और लैमिनेटेड? अ फाइन फिल्म ऑफ रबर और सम लैमिनेशन इज देयर, जिससे कि करंट एकदम से आपका फ्लो ना करे, सो दैट मे बी शॉक्ड. ठीक है, शॉक हो जाएगा, electric shock. Now we will take a copper wire insulated. Now copper is not magnetic student. Copper is not magnetic. But when we are passing the current, copper becomes magnetized. Copper आपका magnetism की तरह behave करेगा. See how? Now this is the battery. Battery is the positive charge. और ये आपका एक लूप मैंने आपको उस दिन समझाया था. तो जैसे ही आपका लूप आपका इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से जब आपके कई सारे टर्न्स लेंगे, तो आप देखोगे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर करंट ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ टू साउथ एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट नीचे आ रहा है तो ये देखो करंट ऊपर जा रहा है, यस एंटी क्लॉकवाइज एंड डाउनवर्ड क्लॉकवाइज. जैसे ही ये हो रहा है, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड विल क्रिएट. ये क्या डेवलप करेगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड जो सेंटर ऑफ द कॉइल है वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इन सर्कुलर पाथ. तो when so many turns are there, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड. क्या बोलेंगे, solenoid. Then what actually the solenoid is? See, solenoid, it is a coil of many circular turns of insulated copper wire. Insulated की जगह आप laminated भी लिख सकते हैं. Insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. Clear? Number of turns, that is closed turns in the shape of शेप ऑफ सिलेंडर. जब हम इस तरीके से कॉइल करेंगे किसी भी कंडक्टर के, किसी भी उसके चारों तरफ जिसको हमें मैग्नेटाइज करना है, तो ये सिर्फ एक कॉइल है, बीच में अभी कुछ नहीं है. दिस इज जस्ट एम्प्टी कॉइल. बस आपने टेलीफोन की वायर देखी होगी MTNL की, जिसके इस तरीके से आपका देते हैं. तो सेम आपने स्प्रिंग देखा होगा, वो भी आपका कॉइल. बस उसी तरीके से हम इंसुलेटेड या लैमिनेटेड
copper wire. I am again telling why copper, it is not magnetic material. अगर magnetic material लेंगे तो वो automatically magnetized है, but यहाँ पे हम non magnetic material लेंगे and when we pass current तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉपर वायर आपका मैग्नेटाइज होगा and it will create the magnetic field because of the current pass. Now solenoid, अब आपका solenoid किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. सोलेनॉइड से हम क्या कर सकते हैं, सोलेनॉइड से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना पाएंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेट, द मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सोलेनॉइड. सोलेनॉइड को अगर मैं एक सॉफ्ट स्टील ले लूँ, एक सपोज एक रैप कर दे, एक कागज़ का सिलेंडर टाइप का कुछ बना के उसके ऊपर हम हैंग कर देंगे वायर को, दैट इज़ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिससे कि हमने पूरे सर्किट को बनाया हुआ है. सर्किट के अंदर अब आपका वहाँ से अंदर से जो आपका पेपर, एक कार्डशीट का सिलेंडर था, उसके ऊपर हमने रैप कर दिया वायर एंड सपोज दिस इज द कार्डशीट वायर एंड इसके चारों तरफ से मैंने वायर को हैंग करा. अब आपका इसके अंदर जो होल था उसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन स्टील, दैट इज सॉफ्ट आयरन रॉड, नॉट स्टील, सॉफ्ट आयरन रॉड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो जाएगा, अगर हम उसको इंसर्ट कर दें, दिस इज द रॉड, स्टील रॉड भी डाल सकते हैं और सॉफ्ट आयरन रॉड, अगर हम उसके अंदर से डाल देंगे और करंट को पास करेंगे, दैट आयरन रॉड विल बिहेव एज अ electromagnet. So what is electromagnet? When solenoid is used, see students, solenoid we are using here. Solenoid is, yes, we are using to produce the electromagnet. It is just the coil, it is circular turns of that wire, that is known as solenoid. और solenoid को use करके जब हम किसी भी magnetize करते हैं, किसी भी piece of magnetic material, किसी भी piece of magnetic material like soft iron which is magnetic, उसको अगर हम कर रहे हैं तो उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना के हम क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? वन लाइन आंसर, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग सोलेनॉइड, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सॉफ्ट आयरन दैट प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट. नाउ द थिंग इज, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमें समझ आ गया, सोलेनॉइड भी समझ आ गया. Now what is then permanent magnet? Now what is the difference between permanent magnet and electromagnet student? परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जो हम अर्थ के नीचे से निकालते हैं. क्लियर? जो मैंने दैट डे आई टोल्ड यू, मैग्नेटाइट इज द मटेरियल जो परमानेंट मैग्नेट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट विच वी आर प्रोड्यूसिंग, electromagnet we are magnetizing by passing current. Okay, now permanent magnet, the magnetism cannot be changed. मैग्नेटिज्म हम उसमें नहीं चेंज कर सकते, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका मैग्नेटिज्म दैट इज स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है. उसमें वीक होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग. बिफोर दैट लेट मी कल एक चीज़ आपका निकल गया, दैट इज ऑन व्हाट फैक्टर द सोलेनॉइड डिपेंड. सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, मोर स्ट्रॉन्गर द, yes, solenoid is. More stronger the magnetism will produce. Current, more stronger the, yes, current passed, more, yes, stronger the electromagnet produce the magnetism. So it depends upon current, it depends upon, yes, number of turns, and it also depends upon the material like soft iron core, that is also very good for making electromagnetism. तो जितना ज़्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा आपका, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा. क्लियर? सो फर्स्ट, यस बोलो, द नंबर ऑफ टर्न्स, more is the number of turn, more stronger the magnetic field is. Second, current should be stronger. The more amount of current is passed, the more stronger the, yes, magnetic field or the electromagnet is. And third, the nature of the material, in which soft iron core is the best material to magnetize or the electromagnet. Now come back, permanent magnet and electromagnet. Permanent magnet, the magnetism is weak.
है, मैग्नेटिज्म तो है, बट इट कांट बी चेंज्ड, वो नहीं चेंज कर सकते हैं, इसीलिए वो वीक अगर है या स्ट्रॉन्ग है, जो भी है वही रहेगा. बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट यस, वीक स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, और हमें पता है हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कॉइल बढ़ा दें, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट इंक्रीज करें. सो दैट मीन्स मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्गर, मैग्नेटिज्म इज वीकर. सेकेंड पॉइंट, परमानेंट मैग्नेट, द पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड. नॉर्थ साउथ जो एक बार उसमें है वो वही का वही रहेगा, लेकिन द पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड. किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट. जिस साइड आपका चार्ज होगा पॉजिटिव, जिस साइड पॉजिटिव होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा. क्लियर? सो पॉजिटिव से जब आपका जा रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर आप पॉजिटिव लेफ्ट साइड या पॉजिटिव राइट साइड, दैट मीन्स पोलैरिटी आपका नॉर्थ साउथ चेंज होता रहेगा. बट वेयर इन परमानेंट मैग्नेट द पोलैरिटी रिमेन्स अनचेंज्ड. थर्ड पॉइंट, यस स्टूडेंट, परमानेंट मैग्नेट डाइपोल दिखाएगा. डाइपोल दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ. एंड द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इन परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज. जो आपका स्ट्रेंथ है, मे बी वीकर, मे बी स्ट्रॉन्गर, हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे. बट परमानेंट मैग्नेट द स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड. You all know, by increasing the current or by increasing the number of turns. So 3 points. What is the difference between electromagnet and permanent magnet? Clear? Polarity cannot be changed. Polarity can be changed. Electromagnet. Permanent में strength cannot be changed. Strength can be changed. Third, polarity can be changed, but polarity, yes, किसमें? पोलैरिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इन परमानेंट मैग्नेट, बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इट कैन बी चेंज्ड बाय पासिंग करंट टुवर्ड्स द चार्ज. क्लियर? सो दिस इज अबाउट सोलेनॉइड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. MCQ questions this year you are going to get. So these are very important related to multiple choice as well as the questions. Now I am ending this video here. In my next video, I'll go with left hand rule. Yes, student, don't miss my lecture. That is very, very important. What is left hand rule? Once you have come to know about the solenoid, left hand rule is very easy because it is related to this only. Clear? So thank you so much, student. Patience for watching video. Thank you so much. Yes, please like, share and subscribe. God bless 10th class.